हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ पेपर नंबर 7 डायरेक्ट टैक्स एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन की स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूँ, जिससे कि आप गारंटीड एग्जामिशन सिक्योर कर पाओ। इसमें आपको पता ही होगा 70 मार्क्स का पेपर डिस्क्रिप्टिव पार्ट होता है एंड 30 मार्क्स का पेपर एमसीक्यू पार्ट होता है। दोनों के लिए स्ट्रैटेजी है, मैंने नोट डाउन कर रखी है। फटाफट से आप पेन कॉपी ले लो और नोट डाउन करना शुरू कर दो। जो आईसीए का फिक्स पैटर्न पे क्वेश्चन पेपर बनता है, वैसे ही मैंने स्ट्रैटेजी नोट डाउन कर रखी है, आप भी वैसे ही नोट करना। पीजीबीपी में से 14 मार्क्स का क्वेश्चन कंपलसरी क्वेश्चन 1 में पूछा जाता है, कंपनी से रिलेटेड होता है। इसमें एक हिडन टिप ये है, जब आप नेट प्रॉफिट लिख दोगे उसके बाद आप एडजस्टमेंट्स में ऐड की आइटम्स पहले लिखना, फिर उसके बाद लेस की आइटम्स बाद में लिखना, क्योंकि आईसीए जो एग्ज़ामिनर होता है वो उसी फिक्स पैटर्न पे उसके पास सजेस्टेड आंसर होता है, वो वैसे ही चेक करता है और वह वो वैसे ही मार्क्स अलॉट करेगा। तो थोड़ा सा आपको हो सकता है छाँटने में दिक्कत हो, लेकिन आपको 14 में से अगर 10, 11, 12 तक सिक्योर करने हैं तो आपको इसी पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 वेरियस एंटिटीज़ से रिलेटेड होता है और उसके अंदर बी पार्ट इंटरनेशनल टैक्सेशन का हो सकता है, या तो वह एनआर टैक्सेशन का होगा होपफुली। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में आपको चैरिटेबल ट्रस्ट से मिल जाएगा। जो चैरिटेबल ट्रस्ट है उसका बहुत टाइम से वैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आया, आईसीए थ्योरी क्वेश्चन दिए जा रहा है, तो आपको प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों कवर करना है। आप प्रैक्टिकल पोर्शन बहुत ईजी होता है इसका चैरिटेबल ट्रस्ट का, लेकिन आईसीए थ्योरी पूछ रहा है, आप थ्योरी भी ज़रूर कवर करके जाना। इसमें भी आपको इंटरनेशनल टैक्सेशन का पार्ट मिल जाएगा, हो सकता है वो आपको DTAA का क्वेश्चन पूछ ले, वो भी बहुत इजी होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिखेगा TDS TCS से रिलेटेड हो। ये थोड़ा सा लेंदी तो होता है, लेकिन आप इससे 2-3 बार पढ़ोगे ना, आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। इसमें आप सबसे पहले क्या करोगे, अगर आपको याद आ गया कि कौन सा सेक्शन है वो लिख दोगे, फिर रेट लिख दोगे, फिर जो आपको क्वेश्चन में पूछा गया है वो कर दोगे, तो आपको आराम से पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। इसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं 4 पार्ट में। 8 मार्क्स का क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट, 2-2 मार्क्स के पूछे गए होंगे TDS TCS से। और अब TDS TCS चैप्टर बहुत इजी होता है, आराम से कवर कर लोगे, बस 2-4 बार पढ़ना पड़ता है, सब रिटेन हो जाएगा। आपको टेंशन मत लेना, एग्जामिशन सिक्योर करनी है आपको, क्योंकि इसी में फिर एक इंटरनेशनल टैक्सेशन का पार्ट होगा, पार्ट बी क्वेश्चन नंबर 4 का, वो हो सकता है ट्रांसफ़र प्राइसिंग का हो। फिर क्वेश्चन नंबर 5 असेसमेंट से रिलेटेड होता है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपको ये वाला क्वेश्चन करना है या नहीं, वो आपके ऊपर है, लेकिन आप इक्वलाइजेशन लेवी और एडवांस रूलिंग्स ये ज़रूर कर लेना साथ में, और साथ ही साथ BEPS टैक्स ट्रीटी एंड ये भी कर लोगे तो बढ़िया रहेगा। ऊपर वाली तो आपको चैप्टर्स कवर करने ही करने हैं, साथ ही साथ इन ऊपर वाले चैप्टर्स को कवर करने के लिए कुछ एडिशनल चैप्टर्स और आपको करने पड़ते हैं, जैसे कि बेसिक्स हो गया कि किस में कितना टैक्स रेट है, 115 BAA जो न्यू स्कीम में ऑप्शनल टैक्स रेट्स आए हैं वो आपको कवर करने होंगे। साथ ही साथ डिडक्शन वाला चैप्टर आपको कवर करना होगा, क्योंकि वो आपको DTAA में भी हेल्प करेगा और PGBP में भी हेल्प करेगा। DTAA में तो आपको उसका जो पार्ट आ जाता है कि एग्जामिशन इसमें डिडक्शन मिलेगी नहीं मिलेगी इंडिविजुअल्स के केस में, वो भी कवर करनी है। PGBP के केस में 80JJAA का पार्ट आ जाएगा एडजस्टमेंट के लिए, तो आपको डिडक्शंस भी कवर करनी होंगी। साथ ही आप पेनल्टी चैप्टर एक कवर कर लेना, वो MCQ में पूछा जाता है, वो बहुत आसान होता है, प्रैक्टिकल पोर्शन है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में अभी रिसेंटली न्यू पॉइंट ऐड हुआ था, वर्चुअल बेस्ड एसेट का, क्रिप्टो कॉइन से रिलेटेड, एक बार उसे भी कवर कर लेना। एंड SCZ का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि उसमें क्या होता है। SCZ में आपको पता ही होगा, फर्स्ट 5 ईयर्स में 100% इनकम एग्जेम्प्ट होती है एक्सपोर्ट वाली, और उसके बाद जो नेक्स्ट 5 ईयर्स होते हैं उसमें 50%, और उसके जो नेक्स्ट 5 ईयर्स होते हैं उसमें 50% ऑफ इनकम, और जितना आपने रिजर्व में डाला होता है उसका लोअर। और ये SCZ का कॉन्सेप्ट मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि AMT
जो वेरियस एंटिटीज़ के अंदर चैप्टर आता है उसको और SCZ को मिला के क्वेश्चन पूछ लेता है इंस्टीट्यूट। नवंबर 22 में पूछा गया था। एक बार चाहो तो क्वेश्चन नंबर वो वाला नवंबर 22 में मेरे को याद नहीं है, वो वाला ज़रूर चेक कर लेना। और साथ ही साथ आप इसके अंदर एक एडिशनल पॉइंट होता है इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम के अंदर रिस्ट्रिक्शंस ऑफ एक्सपेंडिचर क्लेम्ड। इसमें भी एक MCQ बन जाता है जहाँ पे असेसिंग ऑफिसर ये देखता है कि एक्सपेंडिचर आप क्लेम नहीं कर सकते जो कि एग्जेम्प्ट इनकम होती है, उसका अपने एक्सपेंडिचर क्लेम कर रखा होता है, तो वो उस इनकम को उस एक्सपेंडिचर को डिसअलाउ करता है और वो ऐड कर देता है। उसका भी MCQ पार्ट बन सकता है, तो उसे भी आप एक बार पढ़ लेना। मैं फिर भी आपको एक बार बता देता हूँ जो कि डायरेक्टली रिलेटेड होती है ना, इसमें एग्जेम्प्टेड इनकम से रिलेटेड जो खर्चा होता है एक तो वो ऐड होगा, प्लस जो कॉमन एक्सपेंसेस होंगे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एवरेज वैल्यू ऑफ जो कि एग्जेम्प्ट इनकम से है डिवाइडेड बाय एवरेज वैल्यू ऑफ टोटल इनकम, टोटल इन्वेस्टमेंट जो उसने कर रखी है, प्लस इसमें 1% ऑफ एवरेज वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट इनकम, वो तीनों ऐड होती हैं, फिर इसका आंसर आ जाएगा आपका। तो ये पोर्शन ज़रूर कवर कर लेना। अब आपको MCQ के लिए क्या करना है, इंस्टीट्यूट की बुक आती है, वही बुक से मैंने MCQ कवर करे थे और किसी की बुक नहीं करी थी। मैं आपको बुक भी दिखा देता हूँ, ये वाली है वो बुक, ये इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। इसे ज़रूर पढ़ लेना। इसे पढ़ना नहीं है, आपको सॉल्व करना है। ये बुक आपको पूरी सॉल्व करनी है। इसी में से ही MCQ सिमिलरली फ्रेम होते हैं अपने अटैम्प्ट की नवंबर 23 के लिए। रिलेवेंट अटैम्प्ट के लिए आप बाय कर लेना है बुक, आपके लिए बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, पसंद आई, तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कर दो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है किसी भी चीज़ से रिलेटेड या कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप इस वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन के नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। बाय।